अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा जो दामन की जो लेंथ थी वो मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपना ये पीस निकाल लिया दामन का। तो जिसकी जो लेंथ मैंने ली है वो मेरे दामन की जो लेंथ है वो है 25 इंच। ये देखें 25 इंच। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच। अब हम इसका डिज़ाइन बनाने लगे हैं। पहले इस तरह से ये देखें हाफ इंच पर मैंने अपनी पूरे दामन की पट्टी पर एक लाइन ड्रॉ की है और एक ये लाइन मैंने सेंटर में ड्रॉ की है। तो ये लाजमी ड्रॉ करनी है आपने। और अब मैं आपको इसका जो डिज़ाइन हमने बनाना है वो मैं बता देती हूँ। इस तरह के हार्ड कार्ड होते हैं, हार्ड पेपर जो होते हैं, इस तरह से ये आपको इजीली किसी बच्चे की कॉपी से मिल जाते हैं। तो इसमें से मैंने एक हार्ड कार्ड लेके ये डिज़ाइन बनाया। ये लीफ है। ये लीफ की जो लेंथ मैंने ली है ये 3 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने ये देखें ये 2 इंच है। ये इस लीफ की लेंथ हो गई। और अब ये जो हाफ़ सर्कल मैंने बनाया, हाफ़ सर्कल की जो लेंथ है वो 1 इंच है और इसकी चौड़ाई देखें ये 1.5 इंच है। तो इस तरह से ये लीफ और ये हाफ़ सर्कल आपने कट कर लेना है। अब हम इसका डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखें ये सेंटर की लाइन लगाने से हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये है, ये इस तरह से हमने ये हाफ़ सर्कल रखना है। ये देखें ये हाफ़ सर्कल हम इस तरह से रखेंगे। अब हमने ये ड्रॉ करना है। ये इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करना है और इसी तरह से हमने यहाँ ड्रॉ करना है। ये देखें इस तरह से ये ड्रॉ करना है। हमने इसी तरह से पूरे पेपर पे ये ड्रॉ कर लेना है। ये शेप जो हमने काटी है, ये जो कट की है शेप, ये नीट होनी चाहिए। इससे हमारा डिज़ाइन ये हमारा डिज़ाइन अच्छा सा बन के निकलेगा। तो इसी तरह से पूरे पेपर पे हमने ये सर्कल बना लेना है। ये देखें गाइस, ये हमने पूरे हाफ सर्कल ये ड्रॉ कर लिए हैं। ये हाफ इंच की जो ये हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये होता है ये हमारे हाफ सर्कल आगे पीछे ना हो। इस सर्कल से, इस लाइन से हमें आइडिया मिलता है इस सर्कल को हमने इतना ही रखना है। तो अब ये लीफ जो हमने बनाया था ये इस तरह से देखें ये खोल लेंगे और ये सेंटर में इस तरह से रखेंगे। तो ये बुकरम की इस तरफ और ऐसे सेंटर में रख के अब इसको भी हमने ड्रॉ करना है। ये देखें इस तरह से हमने ये लीफ ड्रॉ करना है। इसी तरह से सारे रखते हुए हमने ये लीफ ड्रॉ करने में आपको सारे लीफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये लीफ जो मैंने ड्रॉ किया है, हमने एक सर्कल का गैप देना है, फिर अगले सर्कल की तरफ जाना है और फिर से हमने इस लीफ को ड्रॉ करना है। ये देखें गाइस, ये हमने लीफ सारे ड्रॉ कर लिए हैं। एक सर्कल के बाद एक के ऊपर रखकर हमने ये लीव्स को ड्रॉ किया है। अब हमारा इस जो हमने ये सर्कल वगैरह कट किए थे ये हमारे लिए बेस्ट है। अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम इन लीव्स के अंदर जो हमने ये सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी, इसी तरह से ये जितने लीव्स हैं हमने सब में लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम पहले इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से रख के हमें कटिंग में आइडिया देंगे। देखें इस तरह से हमने सब में ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
अच्छा, लास्ट में हमने ये इस तरह से छोड़ा है क्योंकि हमने चाक बनाने होते हैं, ये तो इस तरह से ये फोल्ड होने में हमें आसानी मिलेगी। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमने इसको लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसकी कटिंग शुरू कर लेते हैं, कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब कटिंग कुछ इस तरह से होगी। ये देखें, लीफ में हमने ये लाइन इसलिए ड्रॉ की थी। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इजीली हमने इसको यहाँ से कट करना है। तो इस तरह से हमें एक ही कटिंग में हमारा ये पूरा लीफ कट हो जाएगा। वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखें गाइस, ये हमारा लीफ देखें किस तरह से कट हुआ है। इसको बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई नीट तरीके से आपने कट करना है। कटिंग के दौरान आप ये बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर हमारी जो निशानात गलत या आगे पीछे हुए हैं तो उनको भी हम सही कर सकते हैं। तो ये भी आप देखते चलें। फिर हमें इस तरह से यहाँ लाके रोकना है और इस लीफ को इस तरह से फोल्ड करके फिर इसको कट करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमें ये पूरा पैटर्न तैयार करना है। ये पूरा कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये हमने पूरा ये कट कर लिया है। ये पैटर्न हमारा अब रेडी है बिल्कुल। अब हमने इसको आयरन करना है। अब हमने अपने जो शर्ट पीस है, अब हमने शर्ट पीस अपना लेना है। अब ये बैक साइड पे हमने इसको पेस्ट करना है, तो हम इसको ये पेस्ट कर लेते हैं। ये देखें गाइस, सबसे पहले ये मैं हमारी सेंटर की जो क्रीज होती है शर्ट की, तो हमने ये सेंटर से स्टार्ट लेना है। सेंटर का ये पीस मैंने देखें ये लीफ को इस तरह सेट करके रखा है। 1/2 इंच की दूरी पर मैंने इसको इस तरह से सेंटर से पहले ये पेस्ट करना है ताकि मुझे इजीली आसानी से पता रहे कि ये मेरा सेंटर का हिस्सा था और जितनी हमने बुकरम अपने दामन के अकॉर्डिंग ली है वो पूरी फिक्स है। ये देखें, अब हमने 1 बाय 1 एक एक को सेट करना है और आयरन करते जाना है। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल नीटली हमारा डिज़ाइन बन के तैयार होगा। ये देखें, हाथों की मदद से इसको नीट करते हुए 1/2 इंच की दूरी पर पेस्ट कर देना है। ये देखें गाइस, ये हमने पूरा पेस्ट कर लिया अच्छी तरीके से, इसकी पेस्टिंग हो गई है। अब हमने इसको सेंटर से जिस तरह से मैंने आपको बुकरम पे कट करके दिखाया था, इस तरह से यहाँ सेंटर से कट करना है। यानी कि इसको हम इसी तरह से पकड़ के, यानी कि थोड़े से फासले पे हमने इसको कटिंग करना है कपड़ा छोड़कर। फिर हम इस कपड़े को यानी कि साइडों पर इसके पेस्ट करेंगे। तो हम सेंटर से ही शुरू करेंगे, इसी तरह रखेंगे जैसे हमने शुरू में किया था। ये देखें, इससे हमें आसानी होगी। और इस तरह से हमने ये तमाम कटिंग करनी, तमाम लीव्स की जितनी भी हैं, और छोटे छोटे से कट भी लगाने हैं इस तरह से। सेंटर में भी कट लगेंगे। ये देखें, अब इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने कट लगाने हैं और गिलू की मदद से या कोई भी आप जो यूज़ करते हैं गिलू, उसकी मदद से इसको इस तरह से पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये तमाम लीव्स को कट करना है। मैं ये कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इनको कट कर लेना है और छोटे छोटे से कट भी लगा लीजिएगा। ये इस तरह की ग्लू स्टिक होती है, आप ये ले लें, इजीली वेयर हो जाती है। आयरन अपनी पूरी तैयार रखा करें
क्योंकि आयरन के साथ ये काम बेस्ट होता है। ये देखें, इस तरह से आयरन कर देंगे तो ये काम आपका समझो पक्का हो गया। इसी तरह से हमने ये तमाम को तैयार कर लेना लीव्स को। अच्छा जी, चलें, ये तो लीव्स तो हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये बैक से इस तरह की लुक है और ये इसकी फ्रंट से इसकी लुक है। ये देखें इस तरह से। अब हमने इस पे ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल करना है। तो ये पहले से मैंने कट करके रखा हुआ है ऑर्गेन्जा। तो जो मेरे दामन के अकॉर्डिंग जो लेंथ थी वो उससे 1 इंच बढ़ाकर मैंने लिया है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है हम जब इसको पलटते हैं तो आगे पीछे कपड़ा हो जाता है, तो इसको 1 इंच यानी कि बढ़ाकर उसके अकॉर्डिंग मेरा ये 25 इंच का ये जो दामन की अकॉर्डिंग मैंने लेंथ ली थी बुकरम की, और ऑर्गेन्जा की मैंने 26 ली है। और इसकी जो चौड़ाई है ये समझो मैंने जितनी यानी कि 4 इंच हाफ इंच, हाँ सॉरी 4 इंच और 5 पॉइंट मैंने इसकी बुकरम की लेंथ ली थी, और उससे 1.5 इंच बढ़ाकर मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तकरीबन ये चौड़ाई मैंने ली है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, 6.5 इंच, हाँ 6.5 इंच की मेरी चौड़ाई है। ठीक है, ये ऑर्गेन्जा की चौड़ाई मैंने ली है। अब हमने इसको ये जो फ्रंट साइड है इसका यहाँ पर ये देखें इस तरह से इस ऑर्गेन्जा को रखना है। आप चाहें तो इसको पिनअप कर लें, वरना अगर ऐसे ही लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लगा लें। हमने इस तरह से यहाँ पर ये सर्कल पे ये जितने भी हमने पूरे दामन पे सर्कल बनाए, सर्कल के ऊपर हमने इसको सिलाई लगानी है। तो वो सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए गाइस, ये मैंने जो राउंड सर्कल हमने जो बनाए थे इस पर सिलाई लगा ली है। हमने इस तरह से अब इसको कटिंग कर देना है। ये हमने यहाँ पे इसको कटिंग कर देना है इस तरह से। ये देखें, अब हमने ये कट लगा लिए हैं। ये सेंटर में हमने इस तरह से इसको कट देना है, इस तरह से ये तमाम सर्कल में कट देना है। अब इसको हमने पलटना है इस तरह से, और आयरन बिल्कुल हमें तैयार रखनी है, अपनी रेडी रखनी है, ताकि हम इसको हाथ के हाथ आयरन भी कर लें। ये देखें इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता से ये तमाम सर्कल आपकी नीट बिल्कुल फ़ाइन बिल्कुल बाहर आएंगे। और अगर इस तरह से यहाँ कट में कोई मसला होता है तो आप अंदर की तरफ थोड़ा सा और गहरा कट कर दें तो ये आराम से बाहर आएंगे। ये देखें कितनी आराम से ये तमाम सर्कल बाहर आ रहे हैं। हमने इसको आयरन भी कर देना है। ये देखें साइड पे बुकरम छोड़ने का मकसद सिर्फ ये था। ये देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ से अपना दामन जो हम दामन की सिलाई लगाएंगे या फाइन पट्टी हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें आसानी होगी। ये देखें गाइस, ये हमने इसको आयरन कर लिया, सारे सर्कल हमने बाहर की तरफ कर दिए हैं, और अब हमने इसको ये पलट देना है। ये देखें एक्स्ट्रा जो हमने ऑर्गेन्जा ली थी, ये लेने का मकसद ये था कि अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ, ये देखें ये अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, सॉरी ऑर्गेन्जा लिया था। तो हम इसको चाहे तो इसको सिलाई भी लगा सकते हैं, और फिनिशिंग के लिए अगर बहुत फिनिशिंग चाहिए तो तुरपाई भी अच्छी लगती है, तो तुरपाई करेंगे हम बेहतर है। और ये लेस हमने यूज़ करनी है। ये देखें
ये इस तरह की मेरे पास लेस है, लेकिन मैं सिर्फ इसकी ये फ्लावर यूज़ करूँगी, यानी कि इसके ये फूल मुझे निकाल लेने हैं, जो मैं सर्कल के दरमियान में यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें गाइस, ये मैंने पहले एक रफ़ सिलाई लगा ली है इसकी, ताकि इसका तार ना निकले, क्योंकि ऑर्गेन्जा का कपड़ा जो ऐसा होता है इसका तार निकलता है तो ये खुलता चला जाता है। तो इसको पहले मैंने एक रफ़ सिलाई लगाई है। अब इसको पहले मैं आयरन करके इसको सेट कर लेती हूँ। फिर हमने इसके ऊपर ग्लू यूज़ करते हुए इन लीव्स को हमने पेस्ट करना है, क्योंकि फ्रंट साइड से हमने इसको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये पहले हम इन लीव्स को सेट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लगाकर हमने इनको अच्छी तरह से पेस्ट करना है और आयरन की मदद से इसको फिक्स कर देंगे। ये अब हम इस तरह से थोड़ी सी ग्लू हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, ताकि ये बहुत अच्छे से फिक्स हो। ये देखें, जब हम फ्रंट साइड की हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी ऑर्गेन्जा अब ये हिलेगी नहीं। ये लगाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि हमारी ऑर्गेन्जा फ्रंट साइड से हिले ना और बिल्कुल सफाई के साथ हमारी सिलाई लग जाए। ये देखें, अब हमने जब हम फ्रंट साइड की सिलाई लगाएंगे, अब इस ऑर्गेन्जा को हम यहाँ से तुरपाई कर देंगे। ठीक है, ये देखें, अब मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सफाई के साथ अब ये ऑर्गेन्जा मेरी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अब हर लीव्स के ऊपर मुझे सिलाई लगानी है, तो मैं आपको वो सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अब ये जो लेस थी, जो मैं आपको ये लेस मैंने आपको दिखाई थी, पहले हम इसको कट कर लेते हैं। इसके सिर्फ लीव्स निकालने हैं मुझे। तो ये देखें, इसका सेंटर और इस ये जो राउंड सर्कल है इसका सेंटर, तो इस सर्कल से मुझे इसको लीव्स को निकालना है। इस तरह करके मैं ये काफ़ी सारे लीव्स निकाल लूँगी, सॉरी फ्लावर निकाल लूँगी, जो मुझे ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है। तो अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको सिलाई लगाना है। इस तरह करके ही मुझे काफ़ी सारे चाहिए। ये देखें, इस तरह से ही मैंने फ्लावर निकाल लिए हैं। अब जब मैं ये सिलाई लगाऊंगी, इसी सिलाई के साथ ही मुझे अटैच करने हैं, क्योंकि ये सिलाई इस तरह से लगनी है। ये यहाँ पर ये लीव्स रखना है, सॉरी फ्लावर रखना है, और ये जब मैं सिलाई यहाँ से चलाऊँगी तो यहाँ से टर्न करते हुए इसको ले लूँगी। तो इस तरह से ये मेरा ये फ्लावर भी की सिलाई भी पक्की हो जाएगी और लीव्स की भी हाथ की हाथ हो जाएगी। इसी तरह से पूरे दामन पे सिलाई लगानी है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये हमने दामन की जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने ये जो फ्लावर कट किए थे, ये सेंटर में मैंने इनके सर्कल के बीच में लगाए हैं, और लीव्स के चारों तरफ मैंने सिलाई भी कर दी है। मैं आपको पलट के भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मैंने ये फ्लावर यूज़ किए हैं, और ये देखिए कितना इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो डिज़ाइन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको समझ आया होगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ शेयर किया है, और एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियरली बताया है किस तरह से कटिंग है, किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, और लीव्स किस तरह से लगाने हैं। ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर किसी अच्छे से डिज़ाइन के साथ हाज़िर होंगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।